आज के विशिष्ट अतिथि द्वय आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी, आदरणीय सच्चिदानंद जी, आदरणीय भारत सिंह जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, सज्जन, माता भगिनी एवं देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित शोधार्थी, अपने विशिष्ट अतिथियों ने हमारे सामने एक दृष्टि रखी है। दोनों के भाषणों में एक परस्पर पूरकता है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू डॉक्टर सोमनाथ जी ने आपके सामने रखा, दूसरा पहलू डॉक्टर सत्यार्थी जी ने आपके सामने रखा। दृष्टि की यह समग्रता, ये भारत की विशेषता है। विकसित भारत, तो पहला प्रश्न तो यह आता है, विकसित भारत क्यों चाहिए? एक स्वाभाविक बात है, मैं भारत का हूं इसलिए भारत विकसित मुझे चाहिए, क्योंकि वो अपना है। भारत कैसा है, क्या कमियां है, ये सारी चर्चा होने के बाद भी भारतवासी को अपना भारत, श्रेष्ठ भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, सामर्थ्य संपन्न भारत चाहिए। लेकिन केवल ये अपनापन वो कारण नहीं है जिसके आज समय विकसित भारत की मांग कर रहा है। क्योंकि विकास के अनेक प्रयोग पिछले 2000 वर्षों में हुए, चल पड़े, बढ़े, सारी दुनिया पर हावी हो गए और फिर अपयशी हो गए, उनकी अपूर्णताएं लोगों के ध्यान में आई। सब प्रकार की दृष्टियां लेकर, सब प्रकार के विचारों का आधार लेकर गत 2000 वर्षों में ये सारे प्रयोग हुए। लेकिन ये प्रयोग जहां से चले बढ़े, सारी विश्व पर हावी हो गए, वहीं पर आज उसकी विफलता चिंतकों के ध्यान में आती है। और इसलिए वो चाहते हैं कि हमको भारत से कोई रास्ता मिले। क्योंकि जो बात डॉक्टर सत्यार्थी जी ने कही, व्यक्तिगत, सामूहिक, सार्वभौमिक, ये तीनों एक साथ इन प्रयोगों में से चला नहीं। विकास हुआ तो पर्यावरण की समस्याएं भी खड़ी हो गई। मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। और अभी भी जो चलता है चर्चा, शास्त्रार्थ, वो ये चलता है कि विकास करे या पर्यावरण की रक्षा करे, दोनों में से एक चुनना है। जैसे मनुष्य का जीवन, दोनों में से एक नहीं चुनना पड़ता है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी बचेगा। तकनीकी प्रगति के जो आज प्रतिमान माने जाते हैं, तो वहां देखेंगे तो 4% जनसंख्या है और उनको जीने के लिए 80% संसाधन चाहिए। सारी दुनिया से वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों पर अपना डंडा चलना चाहिए, तभी वो प्राप्त होंगे। ऐसे विकास में लोगों को लगना पड़ता है, जी जान से लगना पड़ता है, परंतु उसके सुफल सबको प्राप्त नहीं होते, तो उत्साह ठंडा हो जाता है।
उस उत्साह को फिर से जगाने का उपाय क्या है? फिर से अपने लोगों पर भी अपना डंडा चलना चाहिए। ये स्थितियां दिख रही है। सारी बातें एक साथ कैसे चल सकती है? ये बात वहां नहीं है, ये बात भारत के पास है। और अब दुनिया भी मानती है कि ईस्वी सन 1 से अगर देखें, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात करने के लिए उसके पहले बहुत कुछ है, लेकिन आज जो नाप सकती है दुनिया ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी था। बहुत सारी बातें हमने खोज ली थी, हम रुक गए, इसलिए हमारा पतन हो गया। लेकिन उसके पहले हमने जो दुनिया के सामने उदाहरण रखा है, वो इन सब को साथ चलाने का ही उदाहरण रखा है। अब खेती की ही बात लें। भारतवर्ष में 10,000 वर्षों से खेती हो रही है, लेकिन जमीन के ऊसर होने की, अन्न, हवा, पानी विषयुक्त होने की समस्या कभी नहीं आई। उधर से खेती आई तो देखते देखते ये सब हो गया। 500 साल में, 600 साल में, 400 साल में हो गया। तो कहीं दृष्टि में एक अधूरापन उधर था, जिसके चलते ये सारी बातें गड़बड़ हो गई, और इसलिए विकास भी एकांगी हुआ। अपने यहां पर विकास समग्रता से देखा जाता है। व्यक्तिगत विकास है तो शरीर का विकास होना चाहिए, मन बुद्धि का विकास होना चाहिए, और आत्मभान भी जागना चाहिए। विकास यानी केवल अर्थ काम की प्रचुरता नहीं, उसका विरोध नहीं। हम दरिद्र के उपासक नहीं है। अभी दीपावली हुई, लक्ष्मी पूजा हमने की सबने, तो श्री सूक्त तो सुना होगा। उसमें जो वैभव का वर्णन है, लक्ष्मी जी का वर्णन है, उसमें धान्यम, धनम, पशुम, बहुपुत्र लाभम वगैरह सब है। उसके साथ साथ न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभा मति, ये भी है। मन की और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि का वर्णन। तो दोनों तरफ का विकास एक साथ चलना चाहिए। एक तरफ जाके नहीं चलता है। अध्यात्म और विज्ञान, बाहर की दुनिया इसमें झगड़ा मानती है। हम कहते हैं इसमें झगड़ा होने की कोई आवश्यकता ही है नहीं। सत्य को खोजने के दोनों तरीके हैं, जिज्ञासा में से ही निकले। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, दुनिया क्या है, कहां से आई, कहां जा रही है, और मैं और दुनिया, इनका संबंध क्या है। मनुष्य को विचार शक्ति जिस समय प्राप्त हुई, तब से वो इसको सोचता है। तो सोचते समय पहली बात तो यही है कि जिस बात से जानना, उसका उपयोग करता है। जिससे जानना हमारे पास बिल्कुल निकट, हमारे पूर्ण स्वामित्व में अपने ज्ञानेंद्रिय है, उससे हम जानते हैं। नाक से सूंघते हैं,
स्पर्श से अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, जिह्वा से ग्रहण करते रस। तो पहला उपयोग उसी का हुआ और ये सब अपने इंद्रिय बाहर देख रहे हैं। पास बिल्कुल निकट हमारे पूर्ण स्वामित्व में अपने ज्ञानेंद्रिय है, उससे हम जानते हैं। नाक से सूंघते हैं, स्पर्श से अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, जिह्वा से ग्रहण करते रस। तो पहला उपयोग उसी का हुआ और ये सब अपने इंद्रिय बाहर देख रहे हैं। तो बाहर की दुनिया में अन्वेषण चला और बहुत व्यापक अन्वेषण हुआ होगा। जो कहानियां हम सुनते हैं सबकी, वो इसी प्रकार की है। परंतु इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर और दुनिया की एक और आस है, जिज्ञासा के साथ साथ उसको सुख भी चाहिए। तो सारा सुख एक साथ और कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख बाहर मिलता नहीं। यह सबको अनुभव हुआ, हमको भी हुआ, बाहर के लोगों को भी हुआ। इससे कभी ना कभी अलग होना पड़ेगा, इसके ऊपर उठना पड़ेगा, यह सबको समझ में आता है। इसलिए इन सबके मुक्त होने की कल्पना, मोक्ष धर्म की कल्पना सारी दुनिया में अपना अपना मोक्ष धर्म है। हम तो कहते हैं कि एक एक आदमी का अलग ही होता है। परंतु फिर से अर्थ, काम और मोक्ष, इनको साथ कैसे चलाए? उधर का तरीका यही है, अर्थ कमाना है आपको तो अपनी कामनाओं का बलि दो, लगे रहो, भागते रहो, आगे आगे भागो, सबसे आगे जो जाएगा उसी को मिलेगा। तो खूब कमाना है, अपने बच्चों को, परिवार को सुख में रखना है, उनके सुख का उपभोग करना है, तो कमाओ कमाओ, इतना कमाओ कि 6 बजे निकल जाओ, रात को 11 बजे आओ। परिवार का सुख मिलता नहीं। बच्चे इतवार को पूछते नए आदमी कौन आया घर में, ऐसा रहता है। और कामना पूर्ण करनी है तो इस सबको छोड़ दो। तुम कमा नहीं सकते लेकिन लूट सकते हो, लूटो या मांगो। और मोक्ष है तो ये दोनों छोड़ दो। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां उपनिषदों ने बताया ईशावास्य में, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। 100 साल तक कर्म करने की इच्छा लेकर निरामय जीवन जीना है। कर्म करके चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना है। 3 पुरुषार्थ सबको पता है, इन सबको साथ चलाने वाला धर्म नहीं पता। आपने जिस कंपैशन का उल्लेख किया, करुणा का, वो धर्म के 4 स्तंभों में एक स्तंभ करुणा है, एक स्तंभ सत्य है। क्योंकि ये ऐसा हमने सोचा, इसका कारण है कि बाहर सुख नहीं मिलता। ये ध्यान में आने के बाद हम रुके नहीं, दुनिया रुक गई, अलसा गई। अब और परिश्रम नहीं चाहिए, सुखासीनता ये स्वभाव बन चुका था। इंद्र विरोचन की कथा है कि सब वैभव होने के बाद भी सुख नहीं है तो कहां मिलेगा। अपने अपने गुरु के पास गए। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ने, बृहस्पति ने इंद्र को, शुक्राचार्य ने विरोचन, राक्षसों के अधिपति, उनको बताया कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो एक आत्मा नाम की चीज है, उसको जानते हैं, आत्मविद्या उनके पास है। आत्मा को देखने से और कुछ देखना बाकी नहीं रहता, आत्मा को पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता, तो तुमको सुख मिलेगा। तो गए दोनों। ब्रह्मा जी को कहा आत्मा को देखना है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम देखते कैसे हो? कहा आंखों से। तो देखो फिर आंखों से, आंखों से देखते हो लेकिन तुम मर जाते हो, आंख तो वैसी ही रहती है।
2 घंटे के अंदर आप अपनी आंख दूसरे को दे सकते हो, आंख में गड़बड़ नहीं है, तो आंखों में जो देखने वाला बैठा है वो चला जाता है। तो आंखों में देखो बैठकर देखने वाला कौन है? तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए और आंखों में आंखें डालकर देखा, तो आंखों में क्या दिखेगा? मैं देखूंगा दूसरे की आंख में तो मेरा प्रतिबिंब दिखेगा। वही दिखा। ब्रह्मा जी को उन्होंने पूछा कि ये तो हम दर्पण में रोज देखते हैं, पानी में भी देखते हैं, तो क्या यही आत्मा है? ब्रह्मा जी ने कुछ बोला नहीं। शिक्षा पद्धति कैसी है? हम बताते नहीं है ये ऐसा ऐसा है, पूरा कंठस्थ कर लो, ये परीक्षा में आएगा, इसको और कंठस्थ करो, ये बताते नहीं है। हम कहते तुम खोजो, जिज्ञासा तुम्हारी है। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, इन दोनों ने मान लिया, वापस चले कि मिल गया आत्मा। लेकिन वो अमर अक्षय आत्मा, अक्षय सुख देने वाला आत्मा, इंद्र ने देखा कि नाव के चप्पू चलाने से वो नष्ट हो जाता है पानी में। तो विरोचन को कहा इंद्र ने कि ये गड़बड़ है कुछ, ब्रह्मा जी ने कुछ पहेली बुझाई है हमसे, तो चलो वापस। विरोचन ने कहा मैं नहीं आता। बता दिया उन्होंने एक बार, अब क्या वापस जाना, हम ही है, ये हार्डमास का शरीर दिखता है वही आत्मा है। तो वो चला गया। उसको वापस आके फिर से ब्रह्मा जी के पास बैठना, वो डालेंगे पहेलियां, उसको बुझाना, ये कष्ट सहन नहीं हुआ। अब तपस्या नहीं करोगे आप, तपश्चर्या नहीं करोगे, तो आपको सत्य मिलने वाला है नहीं। इसलिए धर्म के 4 पैरों में कहने में क्रम आखिरी है, लेकिन आता पहले तपस्या। वो तपश्चर्या चलनी चाहिए, और तपश्चर्या चलने से चित्त शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। हम कष्ट करते तो दूसरे के कष्टों का भी संवेदन मन में होता है, हम समझ सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, विशेषकर चुनावी सभाओं में बहुत कहते हैं कि मैंने गरीबों को झेला है, मैं आपके कष्ट जानता हूं। जानते कि नहीं मालूम, लेकिन ये होता है। अगर मैंने कष्ट झेला है तो मैं दूसरों के कष्टों को समझता हूं। और इसलिए कोई कष्ट कर रहा है तो उसकी रोटी लूट ले हम, ये बुद्धि नहीं होती। धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है। तपस करने से इधर उधर की इच्छाएं भी कम होती। और इसलिए दूसरा धर्म का स्तंभ कहा है शुचिता, मन की, बुद्धि की, शरीर की शुचिता। जब ये होता है तो फिर करुणा निपजती है। अयम निजः परोवेति का भाव चला जाता है। ये सब विकार है जो अशुद्ध चित्त में रहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर, मद। इससे मुक्त होता है आदमी तो करुणा वास्तविक अर्थ में उसके हृदय में प्रवाहित होती है। और ये 3 पैर है तो चौथा स्तंभ है सत्य। वो सत्य हमको प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पूर्वज रुके नहीं, बाहर नहीं मिला तो उन्होंने अंदर खोजा। और जब वो अंदर वाला मिल गया तब उनको ध्यान में आया कि व्यक्तिगत स्तर पर, समष्टि के स्तर पर, सृष्टि के स्तर पर और विश्व के स्तर पर, निर्मिति के स्तर पर भी ये सबको जोड़कर साथ विकसित करने वाला है। और इसलिए जब विकास की हम बात करते हैं, हमारी एक दृष्टि है, अनुभव से विकसित हुई है। हर एक देश की अपनी अपनी स्थिति है, परिस्थिति है। अब हमारे यहां 140 करोड़ आज है, 160-65 करोड़ होंगे। टेक्नोलॉजी आएगी, आनी चाहिए, साधन है वो, परंतु टेक्नोलॉजी आएगी, हर हाथ को काम भी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन निर्ममता नहीं आनी चाहिए। वही सत्यार्थी जी ने हमको इशारा दिया। तो हमको अपना विकास पथ अपने आधार पर बनाना पड़ेगा।
उसमें ये हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, ये सब हमको करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि दुनिया हमसे सीखे कि ये सारी बातें साथ कैसे चल सकती है। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। मनुष्य जीवन का स्वामी है, मनुष्य जीवन का दास बना बैठा है, क्योंकि जीवन चलाने में जो करना पड़ता है उसमें वो अपना जीवन खो बैठा है। यह मनुष्य की मजबूरी न हो, इसलिए इस प्रकार की एक समग्र दृष्टि लेकर भारत को अपने अनुभव से, अपने परिस्थिति में सारी दुनिया से मिलने वाले अच्छे विचार ग्रहण करते हुए दुनिया का सब देखना, अनुकरण करने लायक जो है उसका अनुकरण भी करना, अंधानुकरण नहीं करना। हम लेंगे लेकिन अपनी परिस्थिति में अपने शर्तों पर लेंगे, क्योंकि ज्ञान है। हमारी प्रकृति ऐसी है, हम पेटेंट में विश्वास नहीं करते। ज्ञान सबके लिए है और जिसको ज्ञान मिलता है उसका कर्तव्य है उसने ज्ञान देना चाहिए, और इसलिए ज्ञान जहां से मिलता है वहां हम लेंगे, सारी दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, परंतु उस ज्ञान का उपयोग विवेक से करेंगे, और विवेक यही होता है। 4 विद्यार्थी गुरुकुल से प्रशिक्षित होकर निकले, जैसी जिसकी योग्यता थी वैसा प्रशिक्षण मिला। वो जाते जाते उन्होंने एक कंकाल देखा, तो एक पहचानने वाला था, एनालिस्ट था, उसने देखकर कहा ये शेर है, सिंह है। दूसरा उसने कहा कि कंकाल से कैसे ध्यान में आएगा लोगों को, तुम्हारे ध्यान में आ गया, सामान्य लोगों को ठीक से ज्ञान हो इसलिए उस पर चमड़ी चढ़ा देता हूं। उसने अपना मंत्र चलाया और पूरा जैसे अजायब घर में म्यूजियम में होता है वैसा शेर वहां बन गया। तीसरा दर्शन शास्त्री था, उसने कहा इसका क्या उपयोग है, मैं इसमें प्राण संचार करता हूं। चौथे ने कहा कि भैया रुक जाओ, ऐसा मत करो, कितने दिन का पड़ा है पता नहीं, जिंदा हो जाएगा तो भूख लगेगी, हम क्या करेंगे, छोड़ दो इसको। उसने कहा नहीं नहीं, सबने अपनी विद्या दिखाई, मैं दिखाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं मेरी विद्या पहले देखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं सीख सका, पेड़ पर चढ़ना सीखा हूं और मैं चढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा आप भी चढ़ो। लेकिन उसकी बाकी तीनों ने सुनी नहीं, वो पेड़ पर चढ़ गया, उन्होंने शेर को जिंदा किया, शेर तीनों को खा गया। तो ठीक है, दृष्टि है, दृष्टि चाहिए, बिना दृष्टि के नहीं होता। दृष्टि अपनी अपनी होती है और उसके पीछे अपनी पृष्ठभूमि होती है, उसके साथ अपनी परिस्थिति होती है। बहुत पहले विकास के लिए, बहुत पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 15 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। स्वच्छ रहे अपना देश, और शौचालय जगह जगह होने चाहिए, किया, अभी भी किया हमने, सफल हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन उस समय नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, तो बनाए एक देहात में, लेकिन आदतें नहीं बदली लोगों की, तो उन्होंने उन शौचालयों का उपयोग अपनी बकरियां बांधने के लिए किया और वो अपना जंगल ही जाते। तो हर एक का विचार अपने अपने पृष्ठभूमि में होता है। तो दृष्टि है तो सबकी समान बनानी पड़ेगी। शिक्षा चाहिए, बिना शिक्षा के विकास नहीं होता, और शिक्षा ऐसी चाहिए जिसमें दृष्टि अपनी हो, तो शिक्षा उपयोगी होती है। ये हम करते हैं तो फिर दूसरी बात आती है कि दृष्टि के साथ प्रयास चाहिए, बिना प्रयास के होता नहीं।
चिंतन होगा, आप शोध करेंगे, तरह तरह के उपाय बताएंगे, लेकिन करने वाला चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, अपने यहां ही आए थे शायद, तो शिक्षा पर बहुत उत्तम उनका व्याख्यान हुआ। बाद में ऐसी परिषद हुई, उसमें 17 करणीय बातें निकली। तो ये सब ठीक है, लेकिन करणीय बातें करने से होती है, सपने देखने से नहीं। 3 दोस्त जंगल में भटक गए, इधर उधर से मांग के भूख लगी तो कुछ लाया और फिर उसकी बनाई, कुछ लापसी बनाई। 3 लोग थे और इतनी सी बन गई, तो उन्होंने सोचा कि एक खाए उसकी भूख मिट जाए, बांट के नहीं खाएंगे। तो सो गए खाली पेट। जिसका सपना अच्छा, सपना आएगा, खाली पेट सोते तो सपने आते हैं, जिसको सपना आएगा वो खाएगा, अच्छा सपना जिसका होगा वो खाएगा। थोड़ी देर के बाद एक ने सबको जगाया, और सुनो मेरा सपना, आपको खिचड़ी खीर मैं ही खाऊंगा, लापसी मैं ही खाऊंगा। क्या हुआ? तो सपने में ऐसा हुआ कि जागकर मैं शहर गया, वहां सारे शहर के लोग मैदान में इकट्ठा थे। मैंने पूछा क्या हो रहा है? तुमने कहा नए हो, तुमको पता नहीं, हमारे शहर की राजकन्या है, उसके विवाह का वर स्वयंवर है, लेकिन ऐसा है कि राजहाथी के सूंड में माला दी है, वो जिसको माला पहनाएगा वो पति बनेगा उसका। इकलौती है, राजा का दामाद आगे राजा भी बनेगा। मैं तमाशा देखने में खड़ा हो गया, तो हाथी सबको सुनते सुनते मेरे पास आया, माला मुझे पहना दी। तो फिर कंधे पर बिठा के लोग जुलूस से मुझे ले गए राजवाड़े में, धूमधाम के साथ बैंड बाजे की आवाज में मेरा विवाह संपन्न हुआ। बताइए और क्या चाहिए जीवन में? राजा की संपत्ति है, प्रभुता है, ऐश्वर्य है, सुंदर पत्नी है, और क्या चाहिए? दूसरे ने कहा अरे इससे तो मेरा सपना अच्छा है, तुमने बीच में क्यों तोड़ दिया? क्या हुआ? तो मैं सपने में जागा तो सामने स्वयं भगवान खड़े थे। बोले वत्स तुम्हारा पुण्य पुग गया है, वर मांगो। मैं मांगने ही वाला था, तुमने मुझे जगा दी। तीसरे को देखने लगे, उसने कहा मेरा सपना इतना अच्छा नहीं है, आप तय करो कौन खाएगा, मेरा तो हक नहीं बनता। क्यों, क्या हुआ? तो मैं जागा सपने में, सामने भूत खड़ा था और गुस्से में था। मैं उसके पैर पड़ा, गिर गया। उसने कहा तुम मत डरो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, ये तुम्हारे 2 दोस्त है ना, मैं इस पेड़ पे रहता हूं, उसके तरफ पैर करके सोए, इनको मैं खाने वाला हूं। मैंने कहा भैया हमारे दोस्त है, उनको क्या पता आप यहां रहते हो पेड़ पर, छोड़ दो, क्षमा करो। तो क्षमा कैसे? अपराध हुआ तो सजा होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे सजा करो, मुझे खा जाओ। अच्छा तुम इनकी सजा लेने के लिए तैयार हो? ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपराध नहीं है डायरेक्ट, तो तुमको जरा सेंटेंस थोड़ा कम करके मिले। तो उसने देखा उसमें क्या है बर्तन में, मैंने कहा लापसी है, तो लो लापसी खाओ, यही तुम्हारी सजा है। मैंने बहुत समझाया, माने ही नहीं। तुम लापसी खाते हो कि मैं इन दोनों को खाऊं? मुझे खानी पड़ी। तो दौड़कर देखते तो बर्तन खाली। अरे भाई जगह है क्यों नहीं, तीनों मिलकर भूत को भगाते हैं। बोले मैं कितने आवाज दिए, तो तुम्हारे जो वो बैंड बाजे में तुमको सुनाई नहीं दिया होगा, तो तुम्हारे सामने भगवान थे। तात्पर्य है बात करने की है, वो करने के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग आवश्यक है, चिंतन तो होगा। ये दुनिया को चाहिए, भारत से चाहिए तो ठीक है, लेकिन दुनिया की और एक आदत है, तो सामर्थ्य का सुनती है। शरीर का सामर्थ्य, मन का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य और आत्मिक सामर्थ्य, इन चारों सामर्थ्यों में हमको दुनिया का सिरमौर बनना पड़ेगा। इसलिए भौतिक विकास भी आवश्यक है। भौतिक विकास कराते समय उसको एक विवेक देना पड़ता है। विवेक नहीं रहा तो एआई क्या क्या उत्पाद करेगा, इसकी कल्पना लोग करते हैं, बड़ी भयंकर है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मनुष्य नहीं रहेगा, मशीन ही रहेगा। ये तो हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसे एआई भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। ये करना है, लेकिन उसके साथ एक विवेक देना है। तो इस दृष्टि से कैसे किया जा सकता है?
शोध होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, प्रयोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। छात्र और आचार्य दोनों के मिलकर करने का यह काम है कि प्रयोग रूप में विकसित हो जाए, उसके मॉडल्स खड़े हो जाए। शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष काम करने वाले लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष शिक्षा क्षेत्र की सूची में जिनके नाम नहीं आते, ऐसे भी लोग ये प्रयोग चला रहे हैं और बड़े यशस्वी ढंग से चला रहे हैं। हमने वहां जाकर देखना भी चाहिए। शोध करने के लिए बहुत उत्तम प्रकार की जानकारी प्रत्यक्ष से देखने को मिलेगी। रविंद्र गुरु जी के कार्य है, सर्वोदय के लोगों के द्वारा कई प्रकार के काम चले, खेती के नए नए अपने आधार पर किए हुए प्रयोग, बहुत उत्तम मॉडल सारे भारत में हैं। ये सारे प्रतिमान हमको खड़े करने पड़ेंगे। छोटा प्रयोग, उससे बड़ा प्रयोग, उसको सारे देश पर कैसे लागू किया जा सकता है, विचार करना पड़ेगा, प्रयोग करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे प्रयोग को और सिद्धता को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो अभी आप और विचार करने वाले हो यहां पे, इसी का विचार कीजिए। आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये अपेक्षा नहीं थी। मुझे पता होता कि 1 लाख पार के ये लोग 68,000 तक जाने वाले हैं, तो मैं इनको कहता 2 लाख करो। तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ये मैं जानता हूं हमारी युवाओं की ये क्षमता है, वो पुरानी पीढ़ी से अधिक है। थोड़ा उनको आने दीजिए, करने दीजिए, हाथ लगाइए, मदद कीजिए। ये हो, प्रयोग हो, और हम पूरे भारत को सब प्रकार के सामर्थ्य में नंबर 1 बनाकर विश्व के सामने अपना प्रतिमान रखें। हम नकल नहीं करेंगे किसी की। वैसे ध्यान रखना, हमारे प्रतिमान की कार्बन कॉपी कभी नहीं चलेगी, क्योंकि जो यशस्वी प्रयोग है उसके बेसिक्स को लेकर अपना अपना प्रतिमान प्रत्येक देश को रचना पड़ेगा। वो ऐसा कर सके, इतना अच्छा बेसिक लेकर हमको अपने प्रतिमान खड़ा करने पड़ेंगे। तो अपने देश को तो हम समर्थ बनाएंगे ही, पूरे विश्व के लिए एक रास्ता बताने वाला भारत हमारे परिश्रम से खड़ा होगा। आज हमारी जो स्थिति है और विश्व की जो हवा है, उसमें मैं समझता हूं कि आज से अगर हम इसमें लग गए, जैसा कहा गया, ये समापन नहीं है, दीक्षांत कहते हैं। लेकिन दीक्षांत जब होता है तो वास्तव में दीक्षा लेते हैं हम आगे काम करने के लिए। आज हमने ये दीक्षा ली है और ये काम हम आगे करते रहेंगे। तो आज से मैं समझता हूं कि 20 वर्षों में ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं तो सपना देख रहा हूं, क्योंकि सपना देखे बिना ये सब नहीं होता। लेकिन ये सपना सत्य रूप में आपके कर्तृत्व से साकार होगा, ये भी अपने आंखों से मैं देख सकूं। इतनी लंबी आयु भगवान मुझे दे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। आपको भी ये सब करने के लिए पूर्ण आयु मिले, 120 साल की, जैसा वेदों में कहा है। ये शुभकामना आपको देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।